ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे सच्चे परवाने हैं और बाबा है क्षमा। हमारा बाबा के साथ प्यार ऐसा है जैसे साजन और सजनी का प्यार है ना। जैसे आशिक और माशूक का प्यार है, जैसे क्षमा और परवाने का प्यार है। और परवानों को पूरी तरह मिट जाना है, जल जाना है। इतना प्यार है, इसलिए तो सभी भाग भाग कर आते हैं, है ना। परंतु दुनिया वाले परवाने, क्षमा, साजन सजनी सब एक जन्म के हैं। हो सकता है ज़्यादा लगाव हो तो 2, 3, 4 जन्म के लिए हो, लेकिन हम आत्माओं का बाबा से प्यार जन्म जन्मांतर का है, सदा काल का है, बेहद है, असीम है, अविनाशी है। इस प्यार की यादगार ही तो है जो दुनिया में हम इन भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। तो सच्चा प्यार, अविनाशी प्यार, आत्मा और परमात्मा का प्यार केवल संगम युग पर होता है। और उसे अनुभव करने का बाबा जो प्यार का सागर है, उसे अपना बनाने का ये पद्मा पदम सौभाग्य कोटों में कोई में भी कोई आत्माओं को मिलता है। तो अपने इस रूहानी फख्र को इमर्ज करेंगे, स्थित होकर अपनी आत्मिक स्थिति में हम बाबा की मुरली सुनेंगे। तो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 22 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। हम कौन है? सच्चे परवाने। और बाबा की महफिल लगी हुई है, किस लिए आए हैं? क्षमा पर फिदा होने। प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? चेक करो अपने पुरुषार्थ को। अगर वो चींटी मार्ग का है, बहुत स्लो हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, कई बच्चों में रूठने की आदत है रूठने की आदत। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है। पढ़ाई छोड़ते हैं तो माया पकड़ती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। मुरली धारण भी करनी है, फिर मुरली सुनानी भी है। सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते। राज्य भाग्य लेना है, बख्तावर बनना है तो मुरली ज़रूर सुननी है, पढ़ाई का कदर रखना है ना। आज का गीत सबको समझ तो आ ही गया होगा। महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी
ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है ना, बिल्कुल स्थित हो जाए अपने ज्योति स्वरूप में। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है। यह महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मोए मर गई दुनिया। मुख्य क्या है? देह अभिमान। जैसे ही देह अभिमान छूटता है तो हम इस दुनिया से मर जाते हैं, बाबा के बन जाते हैं। क्योंकि रिलेशन इस दुनिया से किसके थ्रू है? इस बॉडी के थ्रू है। और हमने देह अभिमान, देह भान सब छोड़ दिया। तो बस अब एक बाबा से मेरे सारे संबंध। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। याद है किसी को अपने पिछले जन्म का? कुछ नहीं याद रहता। तो बस अभी बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सिंपल है। कई लोग कहते हैं ना, मोह जाता है, लोभ होता है, क्रोध होता है। सबका मुख्य कारण क्या है? देह अभिमान। बस इसको छोड़ दो, एक एक करके सारे विकार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। हम तो बाप के हैं। शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाता है। समझते हैं शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा। इसलिए कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। थक जाते हैं, दुनिया की परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं तो सोचते हैं मर जाते हैं, शायद छूट जाए। परंतु छूटता तो नहीं है ना। कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं। शरीर के साथ ही ताल्लुक यानी नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया। तुमको राजयोग सिखलाने लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है। महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा। इस बात को सब एक समान नहीं जानते हैं। कोई तो कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इस रचना में आया हुआ हूँ। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। यह बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी है, यानी शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हैं। शिव है परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वह आते हैं ज़रूर। मंदिर भी है। आते हैं इसलिए मंदिर है, क्योंकि कुछ करके गए हैं। आए हैं इसलिए यादगार बने हैं। मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं, है ना। कितने चर्चेस बनाते हैं। यह भी परम पिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर हैं। यह है अभी पतित दुनिया की महफिल। कहाँ बैठे हैं सभी? पतित दुनिया की महफिल में। ये सारी दुनिया पतित है। फिर होगी, फिर क्या होगी? पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वह आते नहीं। बाबा कौन सी महफिल में आते हैं? पतित आत्माओं की महफिल में। पावन दुनिया में नहीं आते। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती और सुखी होते हैं, इसलिए वहाँ आने की दरकार नहीं। बाबा बड़ी महफिल में आते हैं। आना है बड़ी महफिल में, जब सारी आत्माएं सृष्टि पर होंगी। उनका नाम ही है
पतित पावन नाम है क्योंकि काम किया है। यह है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में ज़रूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सर्विस करना और बात है, परंतु सच्ची सर्विस करना ये यथार्थ समझना है। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। जो सच्चे दिल से बाबा की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से, बाबा की याद में रहकर, अपने को निमित्त समझकर निर्माण भाव से सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं होता है, तो बाबा कहते हैं ऐसी सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं। आज बाबा महफिल में आए हैं। वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी हैं पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है, कितने गीत बने हैं और दिल भी गाता है। शिवाय नमः, तुम्हारी महिमा भी अपरम अपार है। बाबा की महिमा भी अपरम अपार है और बच्चों की भी। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरम अपार है। स्थापन करने वाले की भी, सहयोगी बनने वालों की भी, और जो स्थापन करते हैं उसकी भी महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चे ही यह जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने लिए पुरुषार्थ करते हो, और कोई नहीं करते हैं, केवल हम बच्चे करते हैं। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चीटी मार्ग का देखते हैं। बाबा क्या कहते हैं, पुरुषार्थ कैसा है? मंजिल तो बहुत ऊंची है, परंतु पुरुषार्थ कैसा है? चीटी मार्ग का, बहुत स्लो स्लो कर रहे हैं। माया किसको कान से, नाक से पकड़ती रहती है। अलग अलग रूप से माया आती है, किसको भी छोड़ती नहीं है। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें। प्रण करते हैं सुबह सुबह कि अब बाबा को बिल्कुल निरंतर याद करेंगे, एक सेकंड भी बाबा की याद छोड़ेंगे नहीं। जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है, यह तो क्या है, पतियों का पति है, बाबा है। पतियों का पति भी है, पिताओं का पिता भी है ना। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। पत्नी को पति कभी भूलता है? जो कुछ कर रही है किसके लिए? पति के लिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा अपरम अपार है, ऐसे बोलते हैं ना। इतनी महिमा क्यों गाई जाती? कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्या करते हैं बाबा? क्यों महिमा अपरम अपार है? क्योंकि बाबा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को कितना ऊंच बनाते हैं, भारत को, भारतवासियों को। रावण फिर नीच बना देते हैं, बिल्कुल कंट्रास्ट वाला काम करते हैं। बाप आकर सुखी बनाते हैं, दोजख को बहिश्त बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं। पतित तो सारी दुनिया है। भल अशोका होटल के सुख आदि हैं, परंतु यह सब तो अल्पकाल के लिए है। बिजली चली जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, तो फिर पल भर में सुख दुख में बदल जाता है, अल्पकाल का है। यह है मृग तृष्णा समान राज्य, पाई का भी इसमें सुख नहीं।
दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं। अभी तो कितना दुखी है। कितनी रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते हैं। भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। याद करते हैं लेकिन जानते ही नहीं है। फिर जब जानते नहीं है तो याद कैसे करते हैं, है ना? तो यथार्थ याद तो नहीं ठहरी ना। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। उनका नाम है शिव। उनकी सारी महिमा है। दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है, सुखी है, जो भी विशेषताएं हैं, वो सब किसकी महिमा है? शिव बाबा की। देने वाला दाता एक मेरा बाबा। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं। कह देते उनका नाम रूप है नहीं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश बतलाते भी हैं, परंतु देह अभिमान होने कारण उनको याद नहीं करते हैं। जब तक आत्मा न समझे तब तक परमात्मा की याद नहीं आ सकती। इसलिए कारण क्या है? देह अभिमान। याद करते भी हैं तो बिगिर समझ। गाते हैं तुम मात पिता, तुम समझा सकते हो क्या? लौकिक मात पिता तो है ना, फिर यह कौन से मात पिता हैं? ऐसे समझा सकते हो उन्हें। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। क्योंकि हम ही बनते हैं, हमें ही बाबा अडॉप्ट करते हैं, है ना? इसलिए हम ही जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, तुम समझते हो। शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं। ये सारी गुप्त बातें केवल हम जानते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। सबको पता है, क्योंकि पुरुषार्थ ही उनका इतना नंबर 1 है। उनके साथ कुमार कुमारियां भी हैं। यह दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। उसमें दिखाया ना, कोठरियों में बहुत सारे बैठे हुए हैं, सभी परमात्मा की याद में बैठे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, अम्बा का भी छोटा सा एक कोठरी बनाई हुई है। तो जो कुछ भी अभी हम स्थूल रूप में कर रहे हैं, उनके यादगार भी मंदिर बने हुए हैं। और विशेष आज बाबा दिलवाड़ा मंदिर को याद करते हैं। यह मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम भेंट करते हैं। हमारे ही यादगार का पूरा यह मंदिर है। तो यह शिवाय नमः गीत तो ज़रूर रखना चाहिए। आज का गीत तो कुछ और था, महफिल में जल उठी शमा, परंतु बाबा बार बार याद दिला रहे हैं शिव बाबा की महिमा। क्योंकि शिवाय नमः, ओम नमो शिवाय, वो जो गीत है ना, जिसमें है पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। तो ऐसा गीत सभी के पास होना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। अभी तो बहुत हैं सबके पास, मोबाइल में गीत हैं, ऑनलाइन गीत हैं। यह बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रह कर खाएं, परंतु भूल जाते हैं।
वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। उनको यह नहीं आता है कि यह अच्छा है व बुरा है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है। अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं। भारत का अब देवाला है ना। फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। इनसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। बाबा हमें समृद्धि संपन्न बनाते हैं, फिर हम कंगाल बन जाते हैं। कैसे? कैसे बन जाते हैं? रावण बना देते हैं। तो यह शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है, बाबा की भी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था। याद आता है कैसा था भारत? गाते तो है ना, स्वर्ग था। हीरे जवाहरों के महल थे। पहुंच जाओ सारे स्वर्ग में बुद्धि से। कैसा था स्वर्ग? फिर वह कहाँ गए? कहाँ चले गए? माया की कैसे प्रवेशता हुई? सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहां होती नहीं, और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रालब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं। हमें बाबा सब कुछ देते हैं, तो फिर नश्वर चीज़ों के लिए कुछ भी गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना। हदें नहीं है किसी भी चीज़ की, सब चीज़ें अनलिमिटेड बेहद हैं। तो राजाई बेहद है। गाया जाता है भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। याद करते जाओ, स्वदर्शन चक्र फिर आते जाओ। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना है। श्रेष्ठ बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, पावन बनने की राह में है, तो पाप का कोई काम नहीं करना। डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं। खुद बाबा इस रूहानी महफिल में आए हैं। कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। किनको? हम सब आत्माओं को, ब्रह्मा बाबा को, सबको। ज़रूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े ही बौद्धि, इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ। जो इस दुनिया की नंबर 1 आत्मा है, बाबा है नंबर 1, तो इस दुनिया में भी आएंगे तो किसके तन में? जो नंबर 1 आत्मा है, जो सबसे पहले सूर्यवंशी महाराजा बनी। तो बाबा है नंबर 1, तो जब इस दुनिया में आएंगे
तो वो भी किसके शरीर में आएंगे? जो इस दुनिया में नंबर 1 आत्मा है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, जो सबसे पहले सूर्यवंशी महाराजा बने। तो बाबा भी उनके ही तन का आधार लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है ज्ञान कांड। जैसे बताते हैं ना, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, तो अलग अलग कांड रामायण में बताते हैं। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं ज्ञान कांड। एपिसोड जैसे होता है ना, ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, सब ड्रामा में नोंद है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं, गाते भी हैं। भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो, मुक्त करो। कहते हैं ना, मुक्ति दो। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम ऐसे पुकारते हैं। जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहाँ दैवी माँ बाप मिलेंगे। यहाँ से लिबरेट होंगे, ऊपर जाएंगे परम धाम में, फिर नीचे आएंगे तो दैवी माँ बाप मिलेंगे। तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। तो हम यहाँ भी देखते हैं क्या बन जाएंगे, और अभी क्या सीन है वो भी देखते हैं। सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं, जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं। क्या रीज़न है ना? ऐसे ऐसे चित्र बनाए हैं कि हमें हैरानी होती है कि ऐसी भी मनुष्य आत्माएं होती थी क्या? जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं। मैं ना गुड्डा हूँ ना गुड्डी हूँ, यानी ना मेल हूँ ना फीमेल, मैं तो हूँ ही निराकार, है ना। बाबा तो बस ज्योति बिंदु है ना। ना स्त्रीलिंग न पुरलिंग, सदा शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग। बाबा कहते हैं गुड्डा और गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता हूँ, मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। क्या है हम? गुड्डा गुड्डी। वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। सुख की महिमा अपरम अपार है। बाबा की महिमा अपरम अपार। बाबा जो सुख देते हैं उसकी महिमा अपरम अपार। जो दुनिया बनाते हैं उसकी महिमा अपरम अपार, है ना। और बच्चों की महिमा भी अपरम अपार। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं, नाराज़ हो जाते हैं ना बच्चे। ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं, रूठकर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। इतने नाराज़ हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं कि बिल्कुल वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो? अच्छा, मुरली तो मंगाकर पढ़ सकते हो। कोई कारण है, किसी कारण कुछ बुरा लग गया है, परंतु मुरली से तो नहीं रूठना चाहिए ना, वो तो शिव बाबा की मुरली है, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है।
मुरली भी रोज़ सुननी है, पुरुषार्थ भी करना है, सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे? किस लिए ज्ञान सुनते हैं? ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, धारणा करते हैं, फिर सेवा करते हैं। तो सर्विस का सबूत देना पड़ता है। मुरली पड़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे? फिर क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बाबा को याद ही नहीं करते हैं। कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे, बहुत स्वीट बन जाएंगे, सारी कड़वाहट निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है। किसको तंग तो नहीं करते हैं? अपने दिल से पूछो, किसी को तंग तो नहीं करते हैं? हमसे कोई नाराज तो नहीं होते? यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे, धारणा के कारण बहुत नाराज होंगे, है ना? तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज ज़रूर सुननी चाहिए। अंडरलाइन, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है ना? मुरली है आत्मा का भोजन। नहीं भोजन करेंगे तो आत्मा कमज़ोर हो जाएगी। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते हैं तो ज़रूर समझो वह बख्तावर नहीं। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना? कौन सुनाते हैं मुरली? शिव बाबा सुनाते हैं। उनसे कनेक्शन रखना है। तो मुरली हमारा बाबा से कनेक्शन है। डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप समान भी बनाकर तो दिखाओ। बाबा तो सब कुछ करने को तैयार है, परंतु फिर सेवा भी तो करनी है। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े। कनेक्शन ज़रूर रखना है, मुरली ज़रूर सुननी है ना? नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो? सबूत ज़रूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। है शौक? है? टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना? पहले टेप्स होती थी तो टेप्स में भरकर मुरलियाँ बाबा भेज देते थे, तो भी मुरलीधर है। एज इट इज़ बाबा की वाणी सुना देती हैं। यह एक्यूरेट मुरली सुना सकती हैं, तुम नहीं सुना सकेंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा ना? तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। यह पुरानी बात है। और आज तो सबके पास मुरली डायरेक्ट आ जाती है ना? इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। इसलिए देखना है किससे हमारी उन्नति होती है, कौन सी ऐसी सेवा करे जो बाबा आज बता रहे टेप रिकॉर्ड मशीन ले कर दो, है ना? तो यह पुरानी बात है, परंतु अभी तो फैसिलिटीज़ तो हैं, परंतु इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मुरली के प्रति रिगार्ड हो, बाबा के प्रति रिगार्ड हो, मुरली सुनने का सुनाने का शौक़ हो। तो फिर जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ले करके देंगे भी वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा, जिसको मुरली की इम्पोर्टेंस पता होगी, वही फिर ऐसी सेवा करेंगे। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, छोटी बात नहीं है। राजाई पद पाते हो इस मुरली से। तो सुननी चाहिए ना, बार बार सुननी चाहिए।
और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? भाषण तो सुनते हैं ना, है ना? अभी तो यूट्यूब पर सबके भाषण सुनते हैं, परंतु इम्पॉर्टेंट क्या है? मुरली। मुरली सुनने से राजाई मिलती है। अथवा मनुष्य से देवता थोड़ी बनेंगे। मनुष्य का भाषण सुनने से, है ना, मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। यह तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा। ऐसे ऑनर नहीं बाबा कहते कि हमें बना दो, उसका फल तुमको मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। कखपन देते हैं और बाबा से पद्मा पदम लेते हैं। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे। अभी देख रहे हैं ना, समय आ चुका है। चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे? बाबा क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भर कर क्यों दो? सौदागर भी तो यह पक्का है ना? क्योंकि बाबा को पता है ऐसा ना हो कि वो मकान दे, फिर यूज़ ना हो, फिर बाबा को उसका रिटर्न देना पड़े। बाबा पक्का सौदागर है। इसलिए जब ज़रूरत है और जो आत्मा दिल से देती है ना, उसका बाबा सफल कराते हैं। तो ये भी देखना है, समय पर देते हैं, कब देते हैं। ज़रूरत के टाइम देते हैं, अपनी मर्ज़ी से देते हैं, है ना? तो बाबा सौदागर पक्का है, सेंसेबल सौदागर है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शरीर में होते सबसे ताल्लुक यानी नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। शरीर में होते सबसे ताल्लुक यानी नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। दूसरा, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। धारण करनी है मुरली, समानी है, स्वरूप बनना है। आज का वरदान है नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप कैसे बनेंगे? जब नेचुरल अटेंशन और अभ्यास द्वारा अपनी नेचर को बदलेंगे। नेचर को बदलने के लिए क्या ज़रूरत है? अटेंशन और अभ्यास। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है? टेंशन रखना आसान है, अटेंशन नहीं रख सकते हैं। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। कोई भी बात बार बार करते हैं ना, फिर ऑटोमेटिकली अपने आप ही होने लगती है ना? ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो शुरू में अटेंशन रखना पड़ता है, फिर सब चीज़ें नेचुरल हो जाती हैं। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। पहले हम बॉडी से न्यारे थे, अभी भी बाबा हमें न्यारे बनने का पुरुषार्थ करा रहे हैं और फिर न्यारे बन जाएंगे। तो हमारा आदि मध्य अंत
तीनों कौन सा नेचर है हमारा? न्यारा होने का, डिटैच होने का। बिल्कुल। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। तो न्यारे होने का अभ्यास या अटेंशन बार बार रखना है। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो। तो एक्सरसाइज कौन सी करेंगे? अशरीरीपन की। सेकंड में देह से न्यारे, फिर सेकंड में देह में आए, कर्म किया, फिर देह से न्यारे, ये एक्सरसाइज। और दूसरा व्यर्थ संकल्पों की परहेज, है ना, अटेंशन देंगे ना। तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। दुनिया में भी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा परहेज रखते हैं तो हेल्दी रहते हैं। तो आत्मा को भी यदि हेल्दी रखना है ना, शक्तिशाली बनाना है, तो अशरीरीपन की ड्रिल करनी है और साथ साथ व्यर्थ संकल्पों की परहेज भी रखनी है ना। रखेंगे ना सभी? तो आज क्या होमवर्क करेंगे? यही होमवर्क करते हैं। क्या? बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करेंगे। सुबह तो करेंगे ही, परंतु बीच बीच में भी करेंगे। दुनिया में तो होता है ना कि भोजन के बाद एक्सरसाइज नहीं करते, परंतु हम तो कर सकते हैं। मन की ड्रिल है तो एक्सरसाइज करेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कोई वेस्ट थॉट तो नहीं आ रहे, गलती से व्यर्थ संकल्पों में तो बुद्धि नहीं जा रही है। चेक करेंगे और फिर क्या होगा? देखेंगे अपने चेहरे की मुस्कुराहट को, अंदर की शक्ति को। आत्मा शक्तिशाली बनती है, हेल्दी बन जाती है। अगर हेल्दी है, हैप्पी है, इसका मतलब दोनों चीज़ें ठीक चल रही हैं, एक्सरसाइज भी और परहेज भी। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को, हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा
ये शाम